चलिए गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी को एक बार हैंड रेज कर दो, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस आ रही है तो अच्छे से। ठीक है, तो मतलब आपकी नींद खुली गई लास्ट में। ठीक है, अच्छा है। क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिर। तो जैसे फर्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपने कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट थे, दोनों हमने कर लिए थे, दोनों समझ आई गई आपको, ये हमने पूरा लिख भी लिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो इसमें सभी में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, लेकिन रूल कौन सा लगेगा वो हमें चेक करना है बस। तो उसमें हमें रूल ढूंढना है और अपने आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा 7.5 जो फिगर दे रखा है, इसमें AC और AE इक्वल है। तो AC ढूंढो पहले कहाँ पे है, ये रही। तो ये जो AC है वो AE के इक्वल है, तो मतलब ये दे भी रखा है, इसने दो साइड इक्वल होगी। ठीक है, इसके बाद में इसने बताया कि AB और AD भी इक्वल है। तो AB कहाँ पे है, ये रहा, और AD ये रहा, मतलब ये भी इक्वल दे रखी इसने। ठीक है, एक एंगल भी दे रखा BAD जो एंगल है ना, तो ये ध्यान से देखेंगे BAD एंगल कहाँ बनेगा। फिर रहा B, ये रहा A, ये रहा D, मतलब किस एंगल की बात करी है, ये एंगल कौन से एंगल के बराबर दे रखा है, EAC के। तो EAC कहाँ पे, ये रहा, यहाँ से E आ रहा है, यहाँ पे A, ये C चल रहा है, इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। मान लो ये x है तो ये x हो गया एक प्रकार से। ऐसे प्रूफ ये करना कि BC है वो DE के इक्वल हो जाए, BC है वो DE के इक्वल हो जाए। तो BC कहाँ पे है, ये रहा, और DE कहाँ पे है, ये रहा। BC और DE बराबर होने चाहिए। अब BC और DE बराबर तब होंगी जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सही बात है ना। मान लो कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल मैंने ये दे दिया, इसका नाम मैंने ABC बोल दिया, दूसरा ट्राइंगल मैंने एक और दे दिया, यहाँ पे ऐसे करके मैंने बोल दिया ये PQR है। और फिर मैं ये बोल दूं कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो PQ है ना वो इसके बराबर है BC की। तो ये चीज तो तब प्रूफ होगी ना जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो इसका मतलब इसकी सारी साइड बराबर हो जाएंगी। तो जो चाहिए हम वो लिख देंगे, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है। लेकिन अपने को जो पूछा जाता है वो लिखते हैं लास्ट में अपन, कि BC का मान लो PQ के बराबर पूछा तो BC इक्वल टू PQ लिख देते हैं। तो दो साइड बराबर तब होंगी जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीधी बात ये है। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हमें जोर नहीं आएगा, दो साइड बराबर हो जाएंगी। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से और सोचो इनमें कौन सा रूल लगेगा और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करो ट्राई। इशू से स्टार्ट करते हैं। इशू कौन सा रूल लगेगा इसमें, कौन सा, एंगल एंगल साइड एंगल। निखिल, साइड एंगल साइड। अच्छा साइड एंगल साइड, कौन सी साइड, कौन सा एंगल बताओ मेरे को। सर AB है वो A और C के A और D के इक्वल है। फिर एंगल जो A है वो उस साइड एंगल के इक्वल है। फिर एंगल साइड A और C है वो साइड A और E के इक्वल है। अच्छा का ये सर साइड एंगल, कौन सा, साइड अच्छा कौन सा साइड कौन सी एंगल बताओ एक बार। निखिल ने बताया यही क्या, ये सर भैया ने बताई हुई है। हाँ लेकिन है ना उसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ भी दिखी मेरे को। तो एंगल कौन सा बराबर हुआ, एंगल मेरे को नहीं दिख रहा। बात ये है साइड तो बराबर दिख गई मेरे को दोनों जो आपने बताई। AD साइड है, हमें पता है AD जो साइड है ना वो इसके बराबर होगी, AB साइड AD के बराबर होगी। लेकिन हम कंपेयर इन दो ट्रायंगल की नहीं कर रहे, पहले ध्यान दो मेरी बात पे। आप इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कंपेयर नहीं कर रहे। पहली बात तो ये, मतलब मैं ABD और दूसरा ट्रायंगल ACE, इन दो ट्रायंगल की कंपेयर नहीं चल रही है, नहीं चल रही ना। कौन से ट्रायंगल की कंपेयर करनी है, क्योंकि BC दिखाना DE के इक्वल। तो पहले तो ये देखो कि BC जो लाइन है ना उससे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ध्यान देना मेरी बात पे। उसके बाद आप फिर से बताने की कोशिश करना।
सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि बीसी जो ट्राइंगल, बीसी जो लाइन है ना, उससे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। तो मैं बीसी को डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये बीसी मैंने डायरेक्ट कर दी। अब बीसी साइड से ट्राइंगल कौन सा बना, ट्राइंगल का नाम कौन बताएगा मेरे को, किसी का बताओ। देखिए बीसी साइड से ट्राइंगल कौन सा बना, नाम बताना उस ट्राइंगल का। सर ए बी, सर सॉरी ए बी सी। हाँ ए बी सी, सही बताया आप, क्योंकि बीसी साइड यहाँ तक है, बी से लेकर सी तक यहाँ तक है, तो इससे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, तो इससे ट्राइंगल ये बन रहा है ए बी सी वाला। ट्राइंगल दिख गया अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब दूसरी बात, ये जो एस बी सी है ना, वो किसके इक्वल दिखानी है, वो भी चीज देख लेते हैं अपन। जो बीसी वो डी के इक्वल दिखानी है, तो डी से ट्राइंगल कौन सा बनेगा वो भी देखेंगे अपन। तो डी ई ये रही, पहले तो डी को डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डी है, तो इस डी से ट्राइंगल कौन सा बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। इशू बताएगी डी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। सही डी ई ए। शाबाश, डी ई ए बन रहा है, या ए डी ई बोल दो, एक ही बात है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है इससे, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको ये दिख गया कि कौन से ट्राइंगल की कंपेयर कौन से के साथ करनी है। मैं इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग बना दे रहा हूँ, तो और अच्छे से समझ आया आपको। मैंने यहाँ पे तो रेड वाला बना दिया, इस साइड तो रेड वाला बना रहा हूँ मैं, एक तो ए बी सी जिसका नाम था, तो ये मैंने बनाया ए बी और सी, ये मैंने रेड वाला बना दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे इस कोने पे बी था, इस कोने पे सी था, यहाँ पे एक लाइन डली हुई है और दूसरी साइड पे 2 लाइन डली हुई है। ट्राइंगल समझ में आ गया। दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑरेंज कलर वाला ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ। इसका ये ट्राइंगल कुछ ऐसे है, टेढ़ा थोड़ा सा ऐसे करके है ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे करके, जिसमें आपको यहाँ पे ए लिख रखा है और नीचे वाले कोने पे डी लिख रखा है और राइट वाले पे ई लिख रखा है। फिर यहाँ पे डबल लाइन डाल रखी इसने और इधर वाली पे सिंगल लाइन, एडी पे देखो सिंगल लाइन है, देखो एडी पे सिंगल लाइन है, ठीक है। तो ये मैंने 2 ट्राइंगल बना दिए। अब इन दोनों की कंपेयर करनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। हम दोनों ट्राइंगल कंपेयर जब कर रहे हैं ना, तो देखो ए साइड है ना वो इसके बराबर हो गई, ठीक बात है। दूसरी बात हमने चेक करी तो ये वाली साइड है वो इसके बराबर हो गई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर नहीं है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है ना, क्योंकि देखो ये जो ट्राइंगल इसने कौन से एंगल दिए हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा के बता रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये देखो दिख गया ना अच्छे से। ये ट्राइंगल था हमारा कंपेयर करने के लिए, ये वाला। इस ट्राइंगल का ये पूरा एंगल तो नहीं बन रहा, पूरा एंगल ये बनना चाहिए था, ये पूरा एंगल इसने दे ही नहीं रखा। और जब दूसरे ट्राइंगल की कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दूसरा ट्राइंगल ये है, ये सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो गिवन का पॉइंट होता है। गिवन के पॉइंट के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दे रखा क्या क्या है, ए सी दे रखा है और वो इक्वल दे रखा है ए ई के, एंड दूसरा क्या दे रखा है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल दे रखा है, और तीसरा भी दे रखा है, तीसरा दे रखा है एंगल जो बी ए डी जो है ना वो बराबर है एंगल ई ए सी के। ये सारी चीजें अपने को दे रखी। सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे टू प्रूफ का, प्रूफ क्या करना वो लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि बी सी और डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बी सी इक्वल टू डी, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। तीसरा हमारा आता है प्रूफ करके दिखा देंगे अपन। तो प्रूफ जब मैं कर रहा था तो मैंने कौन से ट्राइंगल कंपेयर करी आप यहाँ देखो, मेरे को पता था कि बीसी से एक ट्राइंगल बना है वो, और जो डीई से जो ट्राइंगल बना है वो, इन दोनों की मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो बीसी से ट्राइंगल बन रहा था एबीसी, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, एंड दूसरा मेरे को पता है डी से जो ट्राइंगल बनेगा उसकी कंपेयर करूंगा मैं। तो डी से बन रहा था ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों की मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल से उठाएंगे 1 सेकंड से, एक फर्स्ट से उठाएंगे 1 सेकंड से, ऐसे करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की जो साइड ए बी है ना,
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड ए बी है, वो सेकंड वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड के बराबर है? सेकंड वाले साइड की एडी साइड के बराबर है, एडी के बराबर। और ये कहाँ पे मिला मेरे को? ये क्वेश्चन से मिला मेरे को। दूसरा और चेक करता हूँ, फर्स्ट वाला ट्रायंगल ये था, देखो ए बी सी है ना, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की जो साइड ये है ना ए सी, वो सेकंड वाले ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है ना ए ई, इसके बराबर है। ये भी कहाँ से मिला मेरे को? क्वेश्चन में दे रखा था ये भी। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि ये जो एंगल बन रहा है ना छोटा सा, उसका नाम मैंने वाई मान लिया, लेकिन उस एंगल को लिखेंगे कैसे वो भी तो जरूरी है ना। अब इस एंगल को लिखेंगे कैसे? जिसको लिखना आता है वो एक बार हैंड रेज करो, मैं पूछूंगा। इस एंगल को लिखूं कैसे मैं? इस एंगल का नाम पूछा है जैसे मैंने, जैसे ये दे रखा ना ई ए सी बी ए डी, ऐसे ही इस एंगल का क्या नाम बने अगर मैं पूछना चाहूँ तो? निखिल बताओ भाई क्या नाम बने? इसको ध्यान से समझा करो, आप ये जो बताते हैं ना उनको सोचा करो ध्यान से आप, है ना। सर किसका दोबारा था ना? इस एंगल का नाम बताओ, क्या नाम लिखूं? ए बी सी का। किसी का बताइए, किसी का? सर डी ए सी। डी ए सी, वेरी गुड, अच्छा बताया। मतलब ये यहाँ तक की लाइन है, ये कौन एंगल बन रहा है ना, उस एंगल का नाम कैसे लिखें? मतलब 3 अल्फाबेट में एंगल का नाम लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे डी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे सी, इसके बीच में आया, डी ए सी के बीच में चल रहा है। समझ आ गई क्या मेरी बात? पहचानना आ गया? एक और पूछता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं इस एंगल का नाम पूछ लूं, इस एंगल का नाम करो हैंड रेज, कौन कौन बता सकता है? कौन से का? ये नीचे वाला ब्लैक बेटा, ये रहा। चलो इसको बताओ, तो आप ही बताओ। इसका तो डी ए बी होगा, डी ए कौन? ए डी ई। ए डी ई, वेरी गुड, अच्छा बताया। तो ये एंगल हो जाएगा ए डी ई, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल के नाम लिखने आ गए आपको, अच्छी बात है। ये ए डी ई, क्योंकि बीच में आना चाहिए जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है डी पे, तो सीधी सी बात है डी बीच में आना चाहिए। अब शुरुआत आप ए से करो चाहे ई से करो, तो इसको आप ए डी ई भी बोल सकते हो, और ध्यान देना इसको आप ई डी ए भी बोल सकते हो, मतलब ई से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डी बीच में आना चाहिए दोनों साइड से, बात ये है। तो ये मैंने एंगल का नाम लिखने सिखाए। अब मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को पता है कि ये एंगल तो इसके बराबर है ही, मतलब बी ए डी जो है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल जो बी ए डी जो है ना, वो तो बराबर है इस एंगल के, कौन से के? ई ए सी के, ई ए सी के, इस एंगल के बराबर दे ही रखा है, तो ये क्वेश्चन में दे ही रखा था ये तो ई ए सी के बराबर है ये, तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो गिवन में था। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अपने को तो ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये दोनों, मतलब ये एंगल मैं दोनों में ऐड कर रहा हूँ। ये जो छोटा वाला एंगल मैंने माना था ना डी ए ई वाला, ये तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, देखो सुनो, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस एंगल को पूरे को लिखना चाहूँ, अगर मैं इस पूरे एंगल को लिखना चाहूँ इस यहाँ तक को, तो मैं इसका नाम हो गया बी ए सी नाम हो गया। तो अगर मैं बी ए सी को लिखना चाहूँ तो इसमें दो एंगल शामिल हैं, एक तो बी ए डी शामिल है और दूसरा डी ए सी शामिल है। इन दोनों को मिला के पूरा एंगल बना, कोई दिक्कत नहीं क्या? हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा कि एंगल जो बी ए सी जो है ना, वो कैसे बना, बी ए सी पूरा एंगल कैसे बना है, वो बना है बी ए डी प्लस डी ए सी, इनको मिला के बनाए, ठीक है। और अगर आसान भाषा में लिखें तो मैं बता रहा हूँ, इनको एक्स और वाई मान के करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो देखो मैं एक्स और वाई मान के करता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो तो, लेकिन जब मैंने बताया जब आप एक्स वाई मानते हो तो वो साइड में दिखाना जरूर पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे पहले दे रहा हूँ क्या, कि एंगल जो बी ए डी जो है ना, उसको मैंने एक्स मान लिया एक बार के लिए, और जो एंगल डी ए सी है ना, डी ए सी, उसको मैंने वाई मान लिया।
और ये अगर x हो गया तो सामने वाला ये तो x होना ही था क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ये तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो सी ए ई जो है ना वो भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने एज्यूम करी है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी ए सी एंगल कितना बन जाएगा पूरा को पूरा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल जो बी ए सी है ना वो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी साइड से मैं देखूंगा कि ई ए सी कितना हो जाएगा, तो ई ए सी भी ये x और ये y हो जाएगा, यानी कि ई ए सी भी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चल गया कि दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा सीधा क्या, कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गए, क्योंकि ये भी x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, इसका मतलब है दोनों एंगल बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि बी ए सी जो एंगल है ना वो बराबर हो गया कौन से एंगल के, ई ए सी के, ये दोनों एंगल हो गए बराबर। और अगर एक एंगल बराबर हो गया, ये साइड थी और ये एंगल बीच का एंगल था, तो मतलब रूल कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड रूल। तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कोंग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे, तो ट्रायंगल जो अपना बी ए सी जो है, बी ए सी जो है वो कोंग्रुएंट हो जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम मैं क्या लिखूँ वो आप मेरे को बताओ, मैंने तो एक ट्रायंगल का नाम लिख दिया, ट्रायंगल जो बी ए सी है वो आपको कोंग्रुएंट बताना है, किसके कोंग्रुएंट बताओगे वो बता दो। निखिल बताओ, बी ए सी कोंग्रुएंट किसके हो गया, डी ए ई। डी ए ई, वेरी गुड, अच्छा बताया। चलो एक बार ये और बता दे कि कैसे हुआ है, बताया तूने सही है, कैसे सोच के बताया वो समझा दे इनको भी थोड़ा सा। बी से लेके हमने ए तक लिया, तो उसमें बीच में एक लाइन थी, फिर हमने लिया सी तक, हाँ तो सही। सर इसमें डी से लेके ए तक फिर ई ऐसे अच्छा बताया। देखो निखिल एकदम सही बता रहा है कि यहाँ से बी से ए पे, जैसे मैंने क्या लिख दिया था, मैंने बी ए सी मान लो बिना सोचे लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इस साइड पे, लेकिन दूसरी साइड जो लिखूंगा वो सोच के लिखना पड़ेगा। तो मैंने बी ए सी लिख दिया अपने हिसाब से ऐसे, तो मैंने बी ए सी लिखा कैसे, मैं बी से ए पे गया फिर सी पे, मतलब बी से ए पे गया यानी कि सिंगल लाइन पे चला, और फिर सी पे सॉरी यहाँ पे सी पे गया मतलब डबल लाइन पे चला। तो पहले सिंगल लाइन पे चलेंगे फिर डबल पे चलेंगे, तो ऐसे इसमें करेंगे। तो पहले सिंगल लाइन इसमें ये देखो ये चल रही डी ए वाली, और फिर डबल पे चलेंगे मतलब ए ई वाली, तो डी ए ई लिखना पड़ेगा इसको, तो डी ए ई, ये ऐसे हो जाएगा। अब बस इसमें सारा कुछ सोचने की जरूरत आपको है ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी पूछा गया है वो सारा अपन प्रूफ कर सकते हैं। अब मान लो मैं पूछूं कि बी ए किसके बराबर हो जाएगी, तो इसका फर्स्ट वाले टर्म्स उठाई तो इसके भी फर्स्ट वाले टर्म्स उठाओ, बी ए है वो डी ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कोई पूछ ले ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, तो ए सी हो जाएगी ए के इक्वल, ठीक है। और कोई पूछे लास्ट वाली साइड किसके इक्वल हो जाएंगी, दोनों ये और ये मतलब बी सी, तो बी सी आ जाएगी डी ई के इक्वल। और अपने को करनी भी क्या थी, बी सी और डी ई प्रूफ करनी थी, तो अपन लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू डी ई। अगर ये आपने गलत लिखा तो देख लो मैच नहीं खाएंगे। मान लो ये बी ए सी लिख दिया और ये कॉन्ग्रुएंट दिखा के आपने सामने ए डी ई लिख दिया, तो मैच नहीं खाएंगे, गलत हो जाएगा आपका, सीधी सी बात यही है। समझ आ गई कि मेरी बात, हाँ अब इसको उतार लो, कॉपी करो, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाला पूरा हो गया ना, हाँ पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए इसको, ठीक है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वापस से बताना आपको कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गई, कौन से रूल से हुई। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझते जाना साथ साथ लैंग्वेज, और जैसे ही पूरी लैंग्वेज बता दूं उसके बाद आप आइडिया लगाना कि कौन सा रूल लगेगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। एफ बी लाइन सेगमेंट पी इज इट्स मिड पॉइंट। एफ बी एक लाइन सेगमेंट इसने बताया, इसने बोला कि पी जो है ना इसका मिड पॉइंट है। ध्यान दो, इसने बताया कि पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये साइड और ये साइड बराबर बच गई है, क्योंकि मान लो कोई साइड है यहाँ पे 10, ए बी कोई साइड है 10 सेंटीमीटर की है, और मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है आर और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ये वाली 5 बचेगी और ये वाली 5 बचेगी।
समझ गए ना मेरी बात को? इसका मतलब हम ये तो पता चल गया कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो एक चीज तो अपनी सोल्व होगी। आगे लिखते हैं D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB जो साइड है ना उसके ऊपर, उस साइड के ऊपर D और E कोई और पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, साइड बना रहे हैं। तो देखो ये बना रहे हैं, ये D पॉइंट वाला बना रहा है, ये E वाला बना रहा है, तो सीधी सी बात है इन दो ट्रायंगल कंपेयर करवाए गए। आगे लिखते हैं कि AB सच दैट, वो इस हिसाब से है कि BAD जो है ना वो ABE BAD ढूंढो। अब देखो ये रहा B और ये रहा A और ये B रहा, मतलब ये जो एंगल है ना, इसको मैंने एक बार एक्स माना, ये एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर है ABE के। AB कहाँ पे, A ये रहा, B ये रहा, E ये रहा, इसके बराबर है, तो ये भी फिर अक्स ही हो जाएगा। मतलब उसके आगे इसने बताया कि EPA जो है ना, EPA, तो E कहाँ पे, ये रहा, P ये रहा, A ये रहा, ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर है DPA के, तो DPA इसके बराबर है। इसका मतलब ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। ये चीज ने बता दी। अब आपको तो ये बताना है कि कौन सा रूल लगेगा इसमें। पहले मैं दो ट्रायंगल, हाँ चलो बताओ, तो देखो कौन सा कॉम्पोनेंट दिखाना है, DAP। तो DAP को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो मैंने लिखा D और ये रहा A, ये रहा P। इस ट्रायंगल की और जो इधर दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है उन दोनों की कंपेयर करनी है। दूसरे ट्रायंगल को भी डार्क कर दे रहा हूँ एक बार। EBP की बात कर रहा है, EB को P बोल दो। चलो करो इन दोनों की कंपेयर करो। तीन दिन रूल है बेटा, या तो ट्रिपल एस लगेगा। तो ट्रिपल एस तो जल्दी हट जाता है क्योंकि हमें पता तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तीन साइड इसमें बराबर कहीं दे ही नहीं दिखे अपने को, तो ये रूल तो फटाफट से छूट जाता है। अगर लगेगा तो फटाक से समझ में आ जाएगा, तीन साइड बराबर अलग ही दिखेंगे वो तो फिर दो बचे SAS और ASA, इन दोनों में से मिलेगा आपको। और RHS इसमें नहीं लग सकता, इसका रीजन ये है कि सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए थी राइट एंगल वही नहीं है इसमें, तो ये भी हट गया। तो ऐसे हटाओ, काट के देखोगे तो एक बच जाएगा आपका। कौन सा SAS। SAS। अच्छा अब इसमें बताओ तो मेरे को कौन सी दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है। सर ये E और P तो साइड है। AB हाँ AB साइड तो बेटा ये ट्रायंगल ही नहीं लेना अपने को। तो मैं तो इस वाले का बता रही हूँ, EP वाले का। AP, हम्म। हाँ AP किसके बराबर है, हाँ ये होगी, ठीक बात आपकी, इतनी तो सही है। AP जो साइड है वो BP के बराबर है। हाँ आगे और ये एंगल PE Y के वाई वाला। कौन सा बता रहे हो, सर ये P। PE मतलब Y एंगल। हम्म। हाँ तो Y एंगल तो ठीक है बेटा, लेकिन Y एंगल इसमें बन रहा है, ये ट्रायंगल ही टेढ़ा हो गया, देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ये एंगल, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो कोई लाइन होनी चाहिए थी उसके लिए। PD। ये गलत बोल रहे हो आप। PD तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं बन रहा ना, इन दो साइड से ट्रायंगल तो नहीं बना, यहाँ पे तीसरी साइड होनी चाहिए थी कोई, जब तक ट्रायंगल पूरा होगा। इन ट्रायंगल की कंपेयर ही नहीं करवा रहा, पहली बात तो इसकी कंपेयर करवाए, इसकी इस ट्रायंगल में सोचो निखिल। एंगल साइड एंगल। बताओ तो कौन से एंगल और कौन सी साइड करें। एंगल और कौन सी साइड करें। माइक ऑफ है बेटा आपका। सर जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है। सही है एकदम। फिर आगे जो PB जो साइड है वो AP के इक्वल है। ये भी सही है, शाबाश। और सर ये Y साइड आगे नेगेटिव यहाँ पे Y जो एंगल बन रहा है ना वो अब ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, ट्रायंगल का। सर मैं बताऊं, किसी का बताओ।
सर इसमें साइड एंगल साइड ही लगेगा, और वो सर ऐसे लगेगा कि एंगल जो ए है ना वो तो बी के इक्वल हो गया। ठीक बात है। और सर ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे वो वाई मानना था ना, उसमें वैसे ही एक और मानना पड़ेगा सर, जैसे कि जो पी ई पी डी जो एंगल है उसको हमें कुछ जूम करना पड़ेगा, जैसे कि सर कुछ भी, सर ए मान लो चाहे इसको, तो फिर सर हम कह सकेंगे कि x प्लस ए इज इक्वल्स टू, ये इस साइड करेंगे तो ये भी x प्लस ए हो x जाएगा। प्लस ए, x कहाँ पे, x तो दूर रह गया। सर a प्लस वाई। हाँ a प्लस वाई, वेरी गुड, अच्छा बताया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से सही दिमाग लगाया आपने। सुनो भाई सारे, अच्छा बताया किसी का। देखो सब कुछ हटा के एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं अपन। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर दे दिया, तो मान लो एक बार के लिए ये x है तो ये x बनेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा था। ये क्वेश्चन, ये अगर y है तो ये भी y बनेगा, ये भी इसने क्वेश्चन में दे रखा। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था, क्योंकि मिड पॉइंट बताया, तो मिड पॉइंट से हमने आइडिया लगा लिया कि दो साइड इसके बराबर है। अब देखो रूल कौन सा लगेगा, एक ट्राइंगल देख लिया करो, कौन सा भी एक सेलेक्ट कर लो आप। तो जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल जो पूछा था उसमें एक सिलेक्ट कर लो, DAP सिलेक्ट करते हैं, तो DAP सिलेक्ट करेंगे तो ये रहा DAP। इस ट्राइंगल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, तो अब की बार ये एंगल होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि एंगल साइड एंगल का रूल क्या बोलता है कि एक एंगल फिर साइड लो, फिर उसके बाद एंगल मिल जाना चाहिए आपको तीसरे नंबर पे। तो मैंने जब एंगल से शुरुआत करी, मेरे को एंगल मिला, फिर मैं आगे चला तो मेरे को साइड मिल गई, ठीक है। अब मैं और आगे चलूंगा इस ट्रायंगल में तो मेरे को तीसरे एंगल से मतलब है, मतलब ये इस तरह के ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने ये एंगल लिया, फिर मैंने ये साइड ली, फिर मेरे को ये इस एंगल से मतलब है, सीधी बात ये। तो ये एंगल देखना है। अब ध्यान दो ये एंगल कैसे बनेगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था, उसी में ऐसा ही था। थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें ऐसा ही था। हमने क्या कर लेंगे, इनको अज्यूम कर लेंगे। मेरे को ये एंगल चाहिए पूरा, तो ये पूरा चाहिए तो मेरे को ये हिस्सा और चाहिए, बात ये है। तो इस हिस्से को मैंने ए मान लिया, तो ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, मिला के y प्लस ए बन गया। और जब दूसरे ट्रायंगल को देखेंगे ना, दूसरे ट्रायंगल ये है, तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी ये पूरा एंगल चाहिए मेरे को। तो देखो ये a प्लस वाई प्लस ए बन रहा है, देखो ये y प्लस ए बन रहा है। ये भी आगे क्या बात समझ में, आगे क्या समझ में, ठीक है। इसका मतलब ASA तो रूल लग ही जाएगा इसमें। अब लगा देते हैं, शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट गिवन का पॉइंट है वो आप लिख लेना, सेकंड है टू का पॉइंट है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये वाला प्रूफ करना है अपने को, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे अपन, DAP जो है ना वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा यहाँ पे EP की। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ सुनिए, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर, तो मैं सीधा सीधा इसको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल दिख रहा है मेरे को, एंगल ए। इस साइड मेरे को एक ही एंगल दिख रहा है, एंगल बी। देखो पूरा नाम कब लिखना पड़ता है एंगल का, वो भी बता देता हूँ आपको। मान लो आपको पी एंगल पे लिखना हो कुछ, तो पी एंगल पे देखो तीन एंगल बन रहे हैं पी पॉइंट पे, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। तो पी बीच में लेंगे तो तीनों के बीच में आएगा। मतलब अगर मैं इस एंगल का नाम लिखूंगा ना तो लिखना पड़ेगा APE लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस एंगल का नाम लिखूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा EPD लिखना पड़ेगा। अगर इस एंगल का नाम लिखूंगा लिखना पड़ेगा DPE लिखना पड़ेगा। तो P तीनों के बीच में आ रहा है, तो मतलब अगर P के ऊपर कोई एंगल लिखना हो तो मेरे को नाम पूरा लिखना पड़ेगा तीन अल्फाबेट में। यहाँ पे देखो एंगल ही एक बन रहा है पे, तो मैं सिर्फ इसको DAP लिखने की बजाय मैं सिर्फ एंगल A लिख दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब देखो, अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को। ट्रायंगल DAP जो है वो एंड ट्रायंगल EPP कंपेयर कर रहा हूँ। इसी का माइक ऊपर होता है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता चला कि एंगल जो A है ना वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। कैसे पता चला, क्वेश्चन से पता चला, गिवन में। दूसरी चीज हमें ये पता चला कि ये साइड है ना वो इस साइड के बराबर आ जाएगी, यानी कि AP जो साइड है ना वो बराबर आ जाएगी किसके, BP साइड के।
इसका रीजन क्या है? क्योंकि P इज मिड पॉइंट, P क्या है? मिड पॉइंट है, इस वजह से मिड पॉइंट ऑफ AP। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए हमने आइडिया लगा लिया कि दोनों बराबर बराबर मिलेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड वाले पॉइंट के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने इस एंगल को A नाम दे दिया, और ये एंगल और ये इस एंगल को नाम मैंने दे दिया Y, तो ये वाला एंगल भी Y रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल जो APD है, समझ लो मैंने APD कहाँ पे लिया है, AP जो D है ना, उस एंगल का नाम क्या बना? Y प्लस A। दूसरा इस साइड देखते हैं, BPE जो है, BPE जो है उस एंगल का नाम क्या बना? उसका भी Y प्लस A। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो आपको पता है ये भी Y प्लस A है, ये भी Y प्लस A है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चला कि एंगल जो APD है वो बराबर हो जाएगा एंगल BPE के। और अगर हमने कौन सा लगा दिया, ये एंगल चल रहा था अपना, ये फिर साइड ली हमने काम में, फिर से मैंने एंगल काम में लिया, तो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। इस रूल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट में अपने सोच के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वही आएगा, हमें पता है, सोचेंगे तब भी, तो वो सीधा ही लिख दो चाहिए। पीछे वाले में तो हमने सोचना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कॉन्ग्रुएंट का हाँ दे नहीं रखा था कहीं पे भी, सिर्फ साइड के बारे में पूछा था, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हमें सोच के लिखना पड़ा। लेकिन इसमें तो हमें पता है सोच के लिखेंगे तब भी यही आएगा। तो मैं लिख दिया ट्रायंगल जो है DAP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल EBP के। ये चीज अपने को प्रूफ करनी थी, यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। आ गया क्या समझ में सारा? उतारो जल्दी से। ये सारे वीडियो रिकॉर्ड हैं, अगर आपको ऐसा लगे मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया, 5 नहीं समझ आया, दोबारा समझना है, तो मैं इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, मिल जाएंगे। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, होगी क्यों नहीं, सारे काम मिलेंगे आपको उसमें। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ये वाला करते हैं। देखो बहुत आसान है, इसने बोला कि AD और B इक्वल करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रखे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो रखे हैं, तो इसमें से पहले हम चेक करते हैं कि कौन से साइड बराबर हो रही है। अगर कोई आपको पूछ ले कि DA किसके बराबर आएगी, तो आप बोलोगे EP के, ठीक है। DA किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे EB के, ठीक है। अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूं तो भी कोई बात, मैं बोल दूं कि AD किसके बराबर आएगी, AD, तो वो क्या लिखोगे आप? BE लिख दोगे। यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी। देखो AD BE के प्रूफ, समझ गए। अब अपने को पूरा नहीं करना पड़ेगा, कि आप सोचोगे सर पूरा फिर से लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना आपको। यहाँ पे लगाओगे फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला सोल्व किया ना, यहाँ पे लगाओगे फर्स्ट, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा सेकंड। देखना ध्यान से, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड, मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये मान ली थी, सेकंड ये मान ली थी, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया मैंने। अब नीचे लिखेंगे क्या? सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमें प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ तो लिख देंगे एक बार यहाँ पे। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? AD बराबर हमें प्रूफ करना है B के, ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो प्रूफ है ना वो क्या लिखेंगे? प्रूफ। इसके प्रूफ में हम लिखेंगे सीधा सीधा इक्वेशन थर्ड उठा लेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हमें क्या पता चला? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ये ना, इक्वेशन थर्ड से हमें क्या पता चला कि DAP जो है ना ट्राइंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? EBP के। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है इसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। वो लाइन लिखेंगे अपन, इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट then its all angle and side are equal। तो उसके और एंगल और साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सारी साइडों से हमें मतलब नहीं, हमें तो जो पूछा उससे मतलब, वो भी तो बराबर हो गए ना। तो हम लिख देंगे AD जो है ना वो बराबर हो जाएगी BE के, AD जो है वो बराबर हो जाएगी BE की। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझ आ गया? तो उतार लो इसको। गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई क्या आपकी?
सर तुम पता नहीं आंसर नहीं। कर दिया आप है ना, ऐसे बोले कुत्ते को मतलब शो कुत्ता शो, तो वो मेरे पीछे हो गया। पढ़ाई नहीं करी होगी, ऐसे ही सपने आएंगे। बेइज्जती कर रही थी दीदी, क्या? हाँ सब सही बात। दीदी मैथ की बेइज्जती कर कल रही बोल रही थी ना, मैथ भेजे में नहीं घुसती इसलिए। तो मैं अभी भी करती हूँ इसकी मैथ की, मैथ की बहुत दिमाग का भी जमाने वाली। करके देखना सर एक बात सोल्व कर। उसमें फोन में से निकलते हैं ना, जो कार्टून होते हैं उनमें से फोन में से आदमी निकल जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई क्या? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगले भी क्वेश्चन ऐसे ही है, बस आपको तो 3 रूल ध्यान में रखने हैं। RHS लगेगा तो वो अलग से ही पता चल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी ट्रायंगल में राइट एंगल है ना, तो सबसे पहले आप RHS ट्राई करो, और अगर राइट एंगल नहीं है तो आप करो SSS को ट्राई। SSS भी नहीं है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, और उनमें से एक तो पक्का ही मिलना है आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत आसान है, इसमें नंबर नहीं कटते, क्योंकि इसमें समझ आ जाता है, चाहे कितना भी हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाना है, तो लग ही जाएगा कौन सा रूल। तो इसमें नंबर नहीं कटते। 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो 6 के 6 पूरे रहते हैं नंबर इसमें, है ना। सबसे आसान चैप्टर इसलिए इसको बोलते। सर अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? अगला चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। सर क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशनल नंबर होगा शायद, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम। सर कैसे कलर का पेज है वो, कितना नंबर पेज है? सारा गांव के दोस्त बुलाने आगे वॉलीबॉल के लिए। ये बात सर उनकी ठीक है, क्लास अभी आप उनकी लोग मम्मी लगा दे। सर मैं ठीक है करूँ बेटा, क्या अभी आप क्लास में ज्वाइन? ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं।